हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यू है। सो पार्ट 1 इसका हो गया था सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट का, और पार्ट 2 पे आज हम बात करेंगे। सो आइए देखते हैं आगे। ये हो गया था सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, ये हो गया वीक ऑफ 2S। इसको क्यों कहते हैं, ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। और इसके बाद ये सेकंड वीक के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, कैरेक्टराइज फॉलोइंग फीचर्स, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। 8th डे को हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसके बाद 8th डे को कंटिन्यू इसमें एमनियाटिक कैविटी बनती है। सो एमनियाटिक कैविटी कैसे बनती है ये आपको याद रखना ज़रूरी है। एमनियन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एमियोब्लास्ट किसको कहते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेंसाइट्रोफोब्लास्ट, इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। सो ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। 9th डे ये डिस्कस हो गया है। प्राइमरी यॉक से कैसे बनती है ये डिस्कस हो गया है, सही है। और इसके अलावा डे 11 एंड 12 ये डिस्कस हो गया है। इसमें फार्मेशन ऑफ यूट्रल प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मैंने जो है वो डिस्कस की है। एम्ब्रायो ट्राफ को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। आज हम जो है वो आगे जो बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे आज डे 11 एंड 12 को कंटिन्यू करेंगे, सही है। डे 11 एंड 12 के दौरान फार्मेशन ऑफ यूट्रल प्लेसेंटल सर्कुलेशन ये हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसके बाद देखते हैं कि डे 11 एंड 12 में और क्या क्या होता है। सो आइए देखते हैं। डे 11 एंड 12 में एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम, एक ये लेयर बनता है मीजोड्रम में, ठीक है, एक ये बनता है, और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ये बनती है, सही है। सो फार्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ये चीज़ें क्या है हम देखते हैं, सही है। सो आइए देखते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम क्या है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम क्या है, फिर जो है वो कोरेनिक कैविटी कैसे बनती है, ठीक है। ये चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, इसमें जो है वो आगे लिखता है कि न्यू पॉपुलेशन ऑफ सेल्स अपीयर्स बिटवीन द इनर सरफेसेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये डेवलपमेंट का सेकंड वीक चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें डेवलपमेंट में नए नए सेल्स बनते जाएंगे, तो लिहाजा नई पॉपुलेशन बनती है, नई आबादी बनती है सेल्स की, ठीक है। खलियों की नई आबादी बनती है, अपीयर होती है, ज़ाहिर होती है, किन के दरमियान, इनर सरफेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर सरफेस ऑफ एक्सोसीलोमिक कैविटी। अब हम ढूंढेंगे दो चीज़ें, एक ढूंढेंगे एक्सोसीलोमिक कैविटी, ठीक है, एक ढूंढेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। सो ये पॉपुलेशन इन बिटवीन होगी, ठीक है। सो ये पॉपुलेशन, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कहाँ से बेसिकली आ रहे हैं, दी सेल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द यॉक सेक सेल्स। ये यॉक सेक सेल्स से डेराइव्ड होते हैं और बनाते क्या हैं, फॉर्म लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम, और बनता है क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम। अब आइए देखते हैं इस पिक्चर में इसको क्लियर। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आप साइटोट्रोफोब्लास्ट को ढूंढेंगे, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट बेटा ये है, ठीक। इसका साइटोट्रोफोब्लास्ट का इनर लेयर ये इनसाइड साइटोट्रोफोब्लास्ट, और एक्स्ट्रा एक्सोसीलोमिक कैविटी, ये एक्सोसीलोमिक जो है ये कैविटी है, एक्सोसीलोमिक कैविटी, इनका आउटर सरफेस, तो ये इनका आउटर है जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इनका आउटर है। इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में ये जो चीज़ है, इन दोनों के बीच में ये जो है, इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम कहा जाता है। ये पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम बेसिकली स्प्लिटेड है, ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली होता कैसे है, होता बिल्कुल यूं है, पहले तो यूं बिल्कुल जो है ये एक इस तरीके से होता है, टूटा हुआ नहीं होता, फिर बाद में ये जो है ना वो ये टूटता है, बाद में ये दो लेयर्स में स्प्लिट होता है। अब कैसे होता है वो हम देखते हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम बन गया। अब ये मीजोड्रम करता क्या है, इट कम्प्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन एमनियाटिक कैविटी, यॉक सेक एंड ट्रोफोब्लास्ट। इन तीनों चीज़ों के दरमियान में जो स्पेस है उनको ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम फिल करता है, कम्प्लीटली भर देता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम है।
सही। ये इन स्पेसेस को देखो भर रहा है। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद ये होता है कि सून लार्ज कैविटीज़ डेवलप इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम के अंदर कैविटीज़ बनेंगी, जो कि इस पिक्चर में कैविटीज़ ज़ाहिर हैं। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम पहले ये पूरा था, अब इनके दरमियान देखें ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटीज़ बन गई हैं। क्या बना है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटीज़ बन गई। ये बन गई, ये बन गई, ठीक है, और ये बन गई। ये कैविटीज़ इनके बीच में बन रही है। कैविटीज़ क्यों बन रही है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम के बीच में? क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम को फर्दर स्प्लिट होना है, फर्दर टूटना है 2 लेयर्स में, ठीक है। सो आइए देखते हैं किस तरीके से ये टूटता है। सून लार्ज कैविटीज़ डेवलप इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम, और इन कैविटीज़ को कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी और कोरेनिक कैविटी। इन कैविटीज़ को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी और कोरेनिक कैविटी। ये जो सून छोटी छोटी कैविटीज़ हैं, ठीक है, कि कोई भी एक कैविटी आप इसमें से उठा लें। ये इस कैविटी की फॉर एग्जाम्पल ये कैविटी है, ठीक है, ये कैविटीज़ बन रही है। तो इस कैविटी को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। ये कैविटी क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। ये छोटी छोटी जो कैविटीज़ बन रही हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है, ठीक है। इसको कोरेनिक कैविटी भी कहा जाता है। अब होता यह है कि दिस सीलोम, ये कैविटीज़ क्या करती हैं? स्प्लिट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम इनटू 2 लेयर। ये कैविटीज़ क्या करती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम को तोड़ती है 2 लेयर्स में। तो ये कैविटीज़ है, ये देखें ये कैविटी, इसने इस लेयर को तोड़ा 2 में, ठीक है। 2 लेयर्स कौन से बने? एक बना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेनिक मेसोड्रम, ये वाला। दूसरा बना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मेसोड्रम। ये 2 लेयर बन गए। एक ये लेयर है, ये वाला पूरा, और एक लेयर ये वाला पूरा। ये 2 लेयर बन गए। कैसे 2 लेयर बने? इस कैविटी की वजह से। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी ने ये लेयर बनाया। यहाँ तक बात क्लियर? अब कौन से लेयर बने? सोमेटिक लेयर। सोमेटिक लेयर ने किसको सराउंड किया? सोमेटिक लेयर ने ट्रोफोब्लास्ट को सराउंड किया। सोमेटिक लेयर सराउंड्स द ट्रोफोब्लास्ट एंड स्प्लेनिक लेयर सराउंड्स द yolk sac. The lining covering the yolk cell is known as extra embryonic splenic mesoderm, ठीक है। 2 लेयर्स हैं, एक सोमेटिक एक स्प्लेनिक लेयर। ये दोनों लेयर मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाई, इस पिक्चर में, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मेसोड्रम और ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेनिक मेसोड्रम। ये दोनों आपने देखी, ठीक है। और इसके बाद ये जब हम लोगों ने दोनों चीज़ें देखी, इसके बाद 13th डे पे क्या होता है? बाय द 13th डे ऑफ डेवलपमेंट द सरफेस डिफेक्ट इन द एंडोमेट्रियम हैज़ यूजुअली हील्ड। 13 डे पे जो सरफेस डिफेक्ट हुआ था एंडोमेट्रियम में वो हील हो जाएगा और फॉर्मेशन होगी कोरेनिक एंड कोरेनिक कैविटी की, ठीक है। कोरियन बनेगा और कोरेनिक कैविटी बनेगी। कैसे? द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम एंड 2 लेयर्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। 2 लेयर हैं ट्रोफोब्लास्ट के, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेंसाइट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम जो कि अब ये भी 2 लेयर्स में जो हो गया है, टूट गया है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम एंड 2 लेयर्स किसके? ट्रोफोब्लास्ट के। ये कहलाएंगे क्या? कोरायन कहलाएंगे। ये कहलाएंगे कोरायन। ये एक टफ कवरिंग बन जाएगी, ये कवरिंग कहलाती है कोरायन, सही है। ये कवरिंग क्या कहलाई? कोरायन। अब द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम एक्सपांड्स एंड फॉर्म ए लार्ज कैविटी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ढूंढे इस पिक्चर में। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम यार कैविटी, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम आर कैविटी। ये कैविटीज़ क्या है? अब जो है फ्यूज़ होके और बड़ी कैविटीज़ बनाएंगी, ठीक है। कैविटीज़ फ्यूज़ होके बड़ी कैविटी बनेगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है वो एक्सपांड्स होंगे, बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बढ़ेगी तो बाकी सीलोम्स जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे और फॉर्म ए लार्ज कैविटी, एक बड़ी कैविटी बन जाएगी जिस कैविटी को हम कहते हैं कोरेनिक कैविटी। जिस कैविटी को हम क्या कहते हैं? कोरेनिक कैविटी। सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटीज़ जो थी यहाँ पे वो आप देखें ख़त्म हो गई और बड़ी एक कैविटी बन गई। ये एक बड़ी कैविटी बन गई, इस कैविटी को कहते हैं कोरेनिक कैविटी। सही बात समझ आ गई? ये कोरेनिक कैविटी ये बन गई। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी yolk sac।
अब सेकेंड यॉक सेक बनेगा। दिस यॉक सेक कंटेन्स नो यॉक बट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रायो फ्रॉम द मैटरनल ब्लड। अब एम्ब्रायो एंड मैटरनल ब्लड के जो है मैटरनल ब्लड यानी माँ का खून एंड एम्ब्रायो के दरमियान जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो ये जो सेकंड यॉक सेक है ये इस ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है और इस सेकंड यॉक सेक के अंदर जर्दी नहीं होती यानी यॉक नहीं होती। दिस यॉक सेक कंटेंस नो यॉक, इनके अंदर यॉक नहीं होती बट इज़ इन्वॉल्व, लेकिन ये इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में ये इन्वॉल्व हो रहा होता है सेकंड यॉक सेक, ठीक है, टू द एम्ब्रायो फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम द मैटरनल ब्लड। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये सेकेंडरी यॉक सेल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, सही है। सो मैं आपको दिखाऊं सेकेंडरी यॉक सेल कहाँ है, ये सेकेंडरी यॉक सेल है, ठीक है। इसकी जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट है इसमें। सेकेंडरी यॉक सेल आपने देखा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोरोनिक विलाई। ट्रोफोब्लास्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द विलस स्ट्रक्चर, दे आर द आउटग्रोथ ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट की आउटग्रोथ हैं, ठीक है, कोरोनिक विलाई। ये कोरोनिक विलाई आप इसमें देख सकते हैं, ये देखें, ये ट्रोफोब्लास्ट की आउटग्रोथ है, ये आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी विलाई से। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोरोनिक प्लेट। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम लाइनिंग द इनसाइड ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट इज देन नोन एज कोरोनिक प्लेट। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम है, ठीक है, जिसने लाइन किया है किसको, इनसाइड ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो अब कोरोनिक प्लेट कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कोरोनिक प्लेट। कोरोनिक प्लेट कैसे बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम जिसने साइटोट्रोफोब्लास्ट को लाइन किया है, इस पिक्चर में ये आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ये जो मेसोड्रम है जिसका सोमेटिक पार्ट है, ठीक है, उसने ये साइटोट्रोफोब्लास्ट ये है, इसको अंदर की तरफ ये लेयर किया हुआ है, ये आपने देखा साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम का भी सोमेटिक जो लेयर है वो, ये अब क्या कहलाएगा, अब कहलाएगा कोरोनिक प्लेट। क्या कहलाएगा, कोरोनिक प्लेट। यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम का यही सोमेटिक लेयर जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर है वो अब कहलाएगा कोरोनिक प्लेट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद द ओनली प्लेस वेयर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम ट्रेवर्स द कोरोनिक कैविटी इज़ इन द कनेक्टिंग स्टाक। ऐसी जगह जहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम जो आर पार होता है कोरोनिक कैविटी पे, कोरोनिक कैविटी से जो आर पार होता है वहाँ पे कैसे आर पार होता है, एक कनेक्टिंग स्टाक की मदद से, इज़ इन द कनेक्टिंग स्टाक। माना ऐसी जगह, ये देखें, ये एक ऐसी जगह जहाँ से ये जो इसको क्या कहते हैं, साइटो, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम है, ठीक है, मैंने आपको कहा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम है, ये देखें, ये एक ऐसी जगह जहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम आर पार होता है, ठीक है, यहाँ इस कैविटी को आर पार कर रहा है, ये कैविटी है कोरोनिक कैविटी, इस कैविटी को क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम क्या कर रहा है, आर पार कर रहा है, यानी क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे देखें बीच में गुजर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ये गुजर रहा है, इस गुजर को कहते हैं कनेक्टिंग स्टाक। क्या कहते हैं, कनेक्टिंग स्टाक। ये आप कनेक्टिंग स्टाक देख सकते हैं, ठीक। और ये द ओनली प्लेस वेयर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम ट्रेवर्स द कोरोनिक कैविटी इज़ इन द कनेक्टिंग स्टाक। कनेक्टिंग स्टाक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम जो है वो कोरोनिक कैविटी को आर पार करेगा, ठीक है, कोरोनिक कैविटी को जो है वो क्रॉस करेगा, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, कोरोनिक कैविटी से गुजरेगा विथ डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। और जैसे ही ब्लड वेसल्स डेवलप होंगे तो यही स्टाक अम्बिलिकल कार्ड बन जाएगा। ये स्टाक क्या बनेगा, अम्बिलिकल कार्ड बन जाएगा। तो ये आपने देख लिया, इस पिक्चर के अंदर देख लिया आपने, ठीक है, ये चीज़ें आपने सारी इस पिक्चर के अंदर देख ली। तो यहाँ पे ये इतनी जो चेंजेस हैं ये सेकंड वीक के दौरान होती है। ये मेजर इवेंट्स हैं, अगर ये पूरा आपको याद रहे ना रहे तो ये मेजर इवेंट्स आप ज़रूर आप कवर करेंगे, जिसमें ब्लास्टिस जिसमें बनता है इस वीक के दौरान, इम्प्लांटेशन कंप्लीट होती है, एम्ब्रियोनिक कैविटी, यॉक सेक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम बनते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम सीलोम जो है वो दैट लेटर बिकम्स द कोरोनिक कैविटी, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनता है, फिर वो कोरोनिक कैविटी में कन्वर्ट होता है।
फॉर्मेशन ऑफ बायोलेमिनार डिस्क ये बनती है, मैंने डिस्कस किया है इसको। प्राइमरी कोरोनिक विलाय, ये चीज़ें सेकंड वीक के दौरान बनती है। इसके बाद 2 क्लिनिकल कंडीशंस हैं, जिसमें एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, ठीक है। नॉर्मली जो है इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर, तो उनको यूट्राइन प्रेगनेंसी कहा जाता है। लेकिन इसकी इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा होती है, यूट्रस की जगह पे नहीं होती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी कहा जाता है। सो आप देख सकते हैं, इट इज़ एन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्रस। ये यूट्रस से बाहर फर्टिलाइज जो एग होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस से बाहर, माना इम्प्लांट का मकसद लगना, यूट्रस से बाहर लगता है, ठीक है। फॉर द ग्रोथ फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट होना होता है ना, आपको मैंने समझाया, फर्टिलाइजेशन के दौरान समझाया, अभी भी मैंने आपको समझाया, सही है। इट मे बी अकर एट एनी प्लेस इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में कहीं भी ये फर्टिलाइज्ड एग लग सकता है, ओवरी के अंदर भी लग सकता है, ठीक है, यूट्रस के सर्विक्स में भी लग सकता है। तो भी देखें ना, यूट्रस के अगर सर्विक्स में भी लग रहा है तो भी ऐसा समझें कि एक्यूरेट जगह पे नहीं लगा, तो इसको भी हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीडर करेंगे। और यूट्राइन ट्यूब में, कहीं यूट्राइन ट्यूब में भी लग सकता है, तो ये सारी जो है वो ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी इन चीज़ों से, सही है। मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स इन द यूट्राइन ट्यूब। मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होगी, यूट्राइन ट्यूब, लेकिन यूट्राइन ट्यूब के भी एम्प्यूला पार्ट में, ठीक है, एम्प्यूला में मोस्ट कॉमनली ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी पाई जाती है। सो ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, सही है। सो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा याद रखना। उसके बाद है ओवरियन प्रेगनेंसी। ओवरियन प्रेगनेंसी में क्या होता है, समटाइम्स ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इन द ओवरी। कभी कभी क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ओवरी में डेवलप होना शुरू हो जाता है, प्रॉपरली ओवरी के अंदर, सही है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है और वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये इस किस्म की जो प्रेगनेंसी वो कहलाती है प्राइमरी ओवरियन प्रेगनेंसी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और इसको अगर आप आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके थ्रू पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।